नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। केवीएस को लेकर एक अपडेट है। केवीएस विभाग में आपको पता है 2018 से कोई भर्ती नहीं आ रही थी और सिर्फ एक्सपेक्टेशन की बातें चल रही थी कब कुछ वैकेंसीज आ सकती हैं। और ये 3 से 4 वर्ष थोड़े से निराशाजनक तो जरूर रहे हैं, लगभग 3 वर्ष से अधिक का समय। और कल जो आप लोगों ने देखा है कि एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है जिसमें भारत सरकार पायलट मोड पे, मतलब एक तेज स्पीड में या तेज गति में एक उन्होंने एक सर्टन अमाउंट ऑफ वैकेंसीज को फिलअप करने की बात कही है। वो फिगर पे मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ, इससे कुछ चीज़ों पे थोड़ी सी उम्मीद जगी है। खासतौर से हमारा जो एक कोर सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम है, जैसे केवीएस को बोला गया है कि कुछ वैकेंसीज़ को टाइम पीरियड जोन में अगले मार्च या अप्रैल तक फिलअप कर दिया जाएगा। और उसमें उसी बात को एंडोर्स करते हुए जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, जो हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बोला कि जो हायर एजुकेशन की जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो नवोदय विद्यालय हों, केंद्रीय विद्यालय हों, उसके टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट कैटेगरी की जो पोस्ट हैं उनको भी अर्लीस्ट कोशिश की जाएगी फिलअप करने की इसी प्रोग्राम के तहत, इसी इनिशिएटिव के तहत। तो ये चीज़ क्लियर है कि अब जो वेट था ऑलमोस्ट लगता है कि ओवर हो चुका है। वैकेंसीज कितनी आएंगी इसके बारे में सही से कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोसेस में हो चुकी होंगी। इन वर्स केसेस हम लोग देख सकते हैं कि एटलीस्ट 3000 पीआरटी की पोस्टें तो जरूर बनती हैं, जो कि एटलीस्ट आनी चाहिए। इतनी जो वैकेंसीज़ हैं, जो टोटल खाली पद हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा है। 5 से 6 हज़ार भी हो सकते हैं, वो उनके अपने अलग अलग क्राइटेरिया हैं। जितने पद खाली है टोटल, उस पर रिक्रूटमेंट का कोई बाउंडेशन होता नहीं है, ये इसका कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि एटलीस्ट जो वैकेंट पोस्टों का 60% तो 60 to 70% रिक्रूटमेंट निकालना चाहिए। तो हम 3000 के लिए आश्वस्त हैं कि 3000 वैकेंसी प्राइमरी में और इसी के सब्सिक्वेंटली टीजीटी और पीजीटी में भी आनी चाहिए। इसके साथ साथ जो नॉन टीचिंग पोस्ट्स हैं, चाहे वो लोअर डिविजनल क्लर्क की हो या अन्य पोस्टें हों, उसके लिए भी जो बात कही गई है। तो उम्मीद करते हैं, और ये भी देखा गया है कि पहले के ट्रेंड में 18 में 16 में हमेशा जो नोटिफिकेशन होता है वो एज मास का होता है, मतलब टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों का होता है। तो अब आप लोगों को अलर्ट हो जाना। अलर्ट इसलिए जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जब भी इनका नोटिफिकेशन आता है तो लगभग ये लोग 3 से 4 महीने में उस प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं। और अगर इस बार नोटिफिकेशन अगर जुलाई में या अगस्त में कभी भी आता है तो आप देखेंगे कि साल के अंत तक या इस साल के जो लेटर ईयर है उसमें आपको ये परीक्षा होते हुए दिख जाएगी। 2-3 फैक्टर और हैं जो आपको ध्यान देना है, उसको सिर्फ पढ़ना है, बाकी गॉसिप्स में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक तो क्या ये परीक्षा ऑनलाइन हो सकती है? जी हाँ, बहुत चांसेस हैं कि शायद ये ऑनलाइन हो जाए, ठीक है, क्योंकि एनटीए माइट भी इसको ले ले तो सीबीएसई अब लगभग अपनी सारी परीक्षाओं को ऑनलाइन ही ले रहा है। दूसरी बात, क्या सिलेबसेस में कोई चेंजेस हो सकते हैं? तो मैं बता दूं, प्राइमरी में तो सिलेबस की गुंजाइश बहुत लगती नहीं मुझे। इन केस अगर वहाँ सिलेबस चेंज होता भी है तो मुझे लगता है कि बहुत गेस करना ईजी है उसको, कि जो पेपर होगा वो मोर ओवर ओपन अप होगा, इंटेलेक्चुअल साइड्स की ओर जाएगा, ना कि रटंत विद्या की ओर और थोड़ा सा एलिमिनेशन करेगा। केवीएस टीचिंग का एकमात्र ऐसा एग्जाम है सुपर टेट के जैसा जो कि रटंत विद्या से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या एनालिटिकल अप्रोच के ऊपर काम करता है। इसीलिए वो सब साइंस का पोर्शन इतना वास्ट है, ईवीएस इतना वास्ट है, ओपन पेपर है, मतलब कोई भी जनरल एग्जाम को प्रिपेयर करने वाले बच्चा जो इंटेलिजेंट है वो अच्छे से उसको क्लियर कर सकता है, ठीक। अगर इसमें स्कोप तो मुझे लगता नहीं चेंजेस होने की प्राइमरी लेवल पे, लेकिन अगर कुछ होता है तो मुझे लगता है कि इन पोर्शंस का जीएस, करंट अफेयर्स, ईवीएस, इनका वेटेज ये लोग इंक्रीज करेंगे, है ना। दूसरी बात, टीजीटी में मुझे लगता है कि नीड भी है रिफॉर्म्स की। टीजीटी में सिलेबस का ऑलमोस्ट सर्टन है मेरे हिसाब से कि सिलेबस इसमें चेंज होगा। हर विषय का विषयवार सिलेबस होना चाहिए और वो शायद इस बार हो। लास्ट ईयर कॉमन सिलेबस हो गया था हर सब्जेक्ट के लिए, वो थोड़ा सा जटिल हो गया था। पीजीटी के लिए तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, अब सब्जेक्ट की कितनी वेटेज वो लोग बढ़ाते हैं वो देखने वाली बात होगी। जनरल पर्सपेक्टिव जो जनरल पोर्शन है वो प्राइमरी टीजीटी और पीजीटी के लिए चाहे तो सेम रखा जा सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। और एलडीसी का जो सिलेबस होता है वो होगा। तो एक चीज़ आप लोग अब थोड़ा सा हम आश्वस्त हो सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर डेट को कोट करने से बचिए, अपनी एलिजिबिलिटी के चक्कर में मत पड़िए। जो पिछली बार जैसे लोग एलिजिबल थे ऑलमोस्ट मुझे लगता है सर्टन है इस बार वही सब चीज़ें रहेंगी, तो उसको टेंशन नहीं लेनी है। एक चीज़ बता दें कि जो फाइनल जब भी नोटिफिकेशन होता है उसके अंतिम दिन तक, नोटिफिकेशन या फॉर्म अप्लाई करने के लास्ट दिन तक आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो उसको लेके कंफ्यूज ना हो। लास्ट ईयर तो सीटेट जिन्होंने अपीयर किया था उनको भी मौका दे दिया था बिकॉज उसी समय सीटेट एग्जाम होने वाला था। इस साल ऐसा शायद ऐसा कुछ ना हो, तो आपको सीटेट और आपकी बीएड या जो भी आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा है सर्टन पोस्टेज के लिए, वो क्वालिफिकेशन आपकी लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन तक कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें चीज़ों को तुम क्लियर करके रख लीजिए। दूसरी बात,
प्रिपरेशन में लग जाइएगा। नोटिफिकेशन होगा तो हम 3 से 4 महीने में एग्ज़ाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो ये समय काल बताया गया है कि लगभग 1 वर्ष में ज्वाइनिंग कराना वो बहुत बड़ा काम नहीं है, आराम से काम हो जाता है। और बहुत सारी एजेंसियाँ लगातार हर वर्ष इस काम को करती हैं और KVS एफिशिएंट है इस मामले में, CBSE को कंडक्ट करती है तो एफिशिएंट है वो काम, इसको लगभग ये लोग चला लेंगे। अब वैकेंसीज कितनी आएंगी इस पे समय व्यक्त मत कीजिएगा, बिकॉज ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ये है कि क्या पढ़ना है। पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने आसान विषय को उठाइए और चीज़ों को लेकर लग जाइए। जो रटने वाले विषय हैं उस पर अभी कम समय दीजिए, जिस पे आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी है उस पर ज़्यादा समय दीजिए। कठिन विषय के साथ हेड ऑन कीजिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। और फालतू की गॉसिप्स बचिए। KVS की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं और इस चैनल में बने रहिएगा हमारी क्लास के से जुड़ने के लिए और हमारी जो क्लासेस हैं उसको अटेंड करने के लिए। लास्ट टाइम का जो KVS का जो एग्ज़ाम था उसमें आप जानते होंगे कि हम कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और फिर कुछ और बातें भी करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।